पता नहीं या 5 जून को वही होता है। आप पंडित हो जान बस 17 जून से 17 देखना आपके जान गया है। चलो देखो आगे तो क्वेश्चन बता रहे थे डिफरेंशियल पर आधारित क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अभी क्या रहता था y इक्वल टू, यदि आपके पास साइन एस रहता था तो डिफरेंशियल कर देते थे dy अपॉन ds, साइन एस का डिफरेंशियल cos x होता था, है ना। अब ये 10th क्लास में 11th क्लास में यही खबर पड़ेगी, s के स्थान पे s रहता था। अब इसका उसे रियल में होता है कि ये साइन थीटा के स्थान पे जो है, थीटा के स्थान पे उसका फिर से डिफरेंशियल किया जाए। करोगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं आंसर में। cos s का डिफरेंस cos इस तरह में करेगा, s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 होता है, s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है 1। कैसे होता है 1 है तो यहाँ क्या लिखोगे 1 s की पावर 1 माइनस 1, तो 1 s की पावर 0, s की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 है ना होगा s का डिफरेंशियल। तो थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पे 11th क्लास में ऐसे रहा था, s ही था हर एक स्थान पे, इसलिए उसको हम ये स्टेप दिखाते नहीं थे, यदि अपॉन ds s का भी दिखाने, क्योंकि दिखाओगे भी कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि s का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो अब आ गया s स्क्वायर, 12th क्लास में s के स्थान पे ऐसे नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, s क्यूब रहेगा, रूट s रहेगा, log s रहेगा, साइन s रहेगा, इस s के स्थान पर भी जो रहेगा उसका फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशियल, जो रहेगा हाँ, जैसे लाग वाले का बताए थे, लाग बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे dy अपॉन ds, तो d अपॉन ds ये क्या लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन ds साइन एक्स स्क्वायर क्या लिख दोगे cos x स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से, ठीक है, तो dy अपॉन dx, तो cos x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा 2x और cos x स्क्वायर। अब कहोगे 2s को पहले क्यों लिख दिया, 2s को पहले नहीं लिखेंगे तो कहीं डाउट हो जाएगा आपको, तो 2s का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ना लिख दो, ये 2s क्यों तो सही रहेगा ना, गलत रहेगा हाँ, ये 2s अलग है और cos x स्क्वायर अलग है। यदि आप यहाँ लिखे रहोगे तो धोखे से लिख दोगे 2s का मल्टीप्लाई s स्क्वायर के साथ, तो यहाँ 2s क्यूब ना लिख दो, यदि लिख दोगे तो गलत, क्योंकि ये 2s अलग है और cos x स्क्वायर अलग है, ये 2s इसके थीटा में नहीं है इसलिए पहले लिख दिए, ठीक है। 2s अलग है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 7 गुणे cos 30 लिखा है, तो क्या ऐसे लिख सकते हो cos 30 गुणे 7, नहीं लिख सकते। मान लो cos 30 गुणे 7 गुणे cos 30 है, धोखे से ऐसे लिख दिए cos 30 गुणे 7 यहाँ लिख दिए मान लो, तो कहीं 7 का गुणा ना 30 के साथ कर दो, इसलिए हम 7 को पहले लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 7 cos 30 हो तो cos 30 गुणे 7 लिखेंगे, cos 30 गुणे 7 तो लिख सकते हो, पर cos 30 गुणे 7 लिख के 210 नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। ये 2s अलग है और cos x स्क्वायर अलग है, इसलिए 2s को पहले लिख दिए। यदि 2s यहाँ लिखे रहेंगे तो कहीं धोखे से 2s क्यूब न लिख दो तो गलत हो जाएगा, पूरा 100% गलत, 0 नंबर पर जाओगे, ठीक है। तो dy बराबर क्या होगा 2s cos x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो इस प्रकार से, देखो इसका सेकंड मेथड और समझाते हैं। ऐसा कहो जैसे हम अभी बोल दिए कि x स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो आपको अंधा विश्वास हो रहा हो, पक्का भरोसा नहीं हो रहा है, क्यों करेंगे x स्क्वायर का, ठीक है, दिमाग में आता होगा क्यों करेंगे x स्क्वायर का ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड मेथड यूज करते हैं, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड को बार बार क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे 25 स्टेप सॉल्व करने के बाद साइन एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करेंगे cos x स्क्वायर x स्क्वायर का फिर से, इसीलिए हैबिट हम पहले से बना रहे हैं डायरेक्ट करने की, ठीक है। x स्क्वायर की यहाँ पे पुट करके कुछ ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सेकंड मेथड में क्या लिखोगे y इज इक्वल टू, जैसे साइन x स्क्वायर है तो थीटा के स्थान पे जो होगा उसको t पुट करोगे, क्या पुट करोगे पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t,
तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा साइन टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx और d अपॉन dx, ये क्या होगा साइन टी, क्या होगा साइन टी। आप देखो यहाँ पे dy अपॉन dx, dy अपॉन ds यहाँ लिख दिए, और ये d अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशियल तब तक नहीं होगा जब यहाँ t का फंक्शन d अपॉन dt हो, थीटा का फंक्शन d अपॉन d थीटा हो, s का फंक्शन d अपॉन ds हो, z का फंक्शन d अपॉन dz हो। तो यहाँ t का फंक्शन d अपॉन dt तो है नहीं, तो डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करें d अपॉन dt अपन ऐसे कर दो, क्या कर दो d अपॉन dt, क्यों कर दोगे साइन t का डिफरेंशियल करने के लिए। तो यहाँ d अपॉन dt किया है d अपॉन ds है, d अपॉन ds, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ d अपॉन dt लिख रहे हैं, तो क्या करना होगा dt अपॉन ds भी करना पड़ेगा। तो आप ये dt से ये dt चुपचाप कट जाए, ठीक है, और इसका अर्थ क्या रहे d अपॉन ds है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसी रूल को चेन रूल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता है cos t, और d अपॉन ds लिखे रहो, और t की वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशियल हो रहा है कि नहीं, वही सूत्र हम डायरेक्ट लिख दिए थे, t की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन ds, तो ये cos एक्स स्क्वायर और d अपॉन ds एक्स स्क्वायर, ये स्टेप आ गए। देखो करेंगे अगले स्टेप में, हम ये दिखाना चाहते हैं कि वही स्टेप आया कि नहीं आया है, dy अपॉन ds cos x स्क्वायर। ये डबल मेथड आप लगा रहे हैं, मुझे लगा कि एक ही उत्तर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से लगा रहे हैं। यहाँ तो आपको कहेंगे x स्क्वायर का फिर से तो आपको अंधा भरोसा करना पड़ता है ना, विश्वास, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे होता है, इसी का एक्स स्क्वायर का क्यों होता है, ये हम इसका रीजन बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2s की पावर 2 माइनस dy अपॉन dx, ये होगा cos x स्क्वायर ये 2x, तो dy अपॉन ds 2x ये cos x स्क्वायर। दोनों लिख लेना। 16 नंबर, जैसे y इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एस, तो फाइंड dy अपॉन ds। तो अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, इसको अब 11 क्लास में कैसे सॉल्व किए थे, क्वेश्चन था तो साइन एस इंटू साइन एस कर दिए थे। अब आपको ये पता था कि y इज इक्वल टू यदि एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जानते थे पिछले साल रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रथम फलन गुणे दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा फंक्शन गुणे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, इस रूल को कहते थे प्रोडक्ट रूल। क्या कहते थे, प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम। तो यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन साइन एस है, सेकंड फंक्शन भी साइन एस, तो इसको कैसे लिखते थे 11 क्लास में dy अपॉन ds, ऐसे लिखते थे साइन एस इंटू डी अपॉन dx, साइन एस दूसरा फंक्शन भी साइन एक्स है, और फिर दूसरा फंक्शन इंटू डी अपॉन ds पहला फंक्शन, ऐसे कर दिए साइन एक्स, ठीक है। अब dy अपॉन ds, तो साइन एस लिखबे करोगे, अब साइन एस का डिफरेंशियल cos है, यहाँ भी साइन एस से लिख दो, और साइन एस का डिफरेंशियल cos है, तो dy अपॉन ds साइन एस साइन एक्स cos एस दो बार है ना, तो क्या होगा 2 साइन एस cos एस, और 2 साइन एस cos एस का फार्मूला जानते हो साइन 2x, साइन 2x, ये 11 क्लास जैसे करती है। अब 12th क्लास में कैसे करोगे, सेकंड मेथड लिखते हैं, सेकंड मेथड। 12th क्लास में इसको कैसे करोगे, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एस है, इसको लिखोगे y इज इक्वल टू साइन एस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और इस साल क्या रूल जाने हो आप, d अपॉन ds s की पावर n है, जिसका डिफरेंशियल होता है n s की पावर n माइनस 1, लेकिन ये बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है d अपॉन ds, लेकिन s का करोगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि s का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। लेकिन s के स्थान पे अब यहाँ क्या अनुसार है, देखो साइन एस की पावर 2 है, इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 और साइन एस की पावर 2 माइनस 1, तो जो बेस है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। यहाँ बेस का फिर से करते भी है तो बनाता है,
लेकिन साइन एस का फिर से करेंगे तो 1 नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, इसलिए साइन एस का यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में तो एस की पावर 3 रहेगा, एस की पावर 5 रहेगा, एस क्यूब रहेगा, ऐसा रहेगा। तो उसका अब एस का करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एस के स्थान पे ये एस वन नहीं रहेगा, साइन एस क्यूब है, कॉस एस क्यूब है, टेन एस क्यूब है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 7 है। ठीक है, तो वहाँ पे बेस एस के स्थान पे ऐसा नहीं है, एस के अलावा दूसरी क्वांटिटी है, तो उसका फिर से बेस का किया जाएगा डिफरेंशियल, क्योंकि वहाँ पे एस का डिफरेंशियल फिर से करके तो 1 आता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स की पावर n यहाँ था, लेकिन साइन एस की पावर 2 आ गया है, तो इसी टाइप का ना, पावर n लगे है, पावर 2 लगा ही है, इसका डिफरेंशियल करो तो क्या होगा, d/dx। तो क्या रूल लगाओगे, यही वाला d/dx, ये लिखोगे साइन एस की पावर 2। अब यहाँ पे रूल जब लगा दोगे तो क्या होगा, d/dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, पहले लिखोगे ये n s की पावर n माइनस 1 तक 2 लिखोगे, फिर साइन s की पावर 2 माइनस 1 और d/ds साइन s का फिर से, जैसे d/ds s का फिर से, s के स्थान पे क्या है साइन s, तो साइन s का फिर से, और यहाँ s का फिर से करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ ये स्टेप करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए 11th क्लास में दिखाते नहीं थे, लेकिन यहाँ s के स्थान पे कुछ दूसरा फंक्शन रहेगा 12th क्लास में, ऐसे नहीं रहेगा, s का रहता तो इसका करो चाहे ना करो, फिर से करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन s के स्थान पे यहाँ साइन s आ गया, तो साइन s का डिफरेंशियल 1 तो होगा नहीं, cos x होगा, तब उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो d/dx तो क्या लिखोगे, 2 और साइन s की पावर 2 से निकला तो क्या रहेगा, एक लिखते नहीं है, और साइन s का डिफरेंशियल cos x, तो फिर से आ गया वही, देखो 2 साइन s cos x, तो क्या लिख सकते हैं साइन 2s, तो d/dx इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2x, साइन 2s हो गया। ठीक है, इसी को देखो थोड़ा सा थर्ड मेथड भी दिखाते हैं आपको, ये वाला फार्मूला फिर से लिख दो। y इज इक्वल टू जैसे साइन स्क्वायर s है, तो y इज इक्वल टू इसको लिखो साइन s की पावर 2, अब पुट क्या कर दो, साइन s को t मान लो, साइन s को t, तो y इज इक्वल टू क्या होगा t स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x है, d/dx है, d/dx ये t स्क्वायर। अब देखो सुन लो, अभी t स्क्वायर है यहाँ ना, तो डिफरेंशियल कब होगा, जब d/dt करेंगे, हाँ तो dt अपने से ले यहाँ dt/ds अलग से करना पड़ेगा, तो d/ds, इसको क्या लिख दें, d/dt कर दें, t स्क्वायर, तो dt/ds करना पड़ेगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 और t की पावर 2 माइनस 1, यही ना, तो d/ds क्या लिखोगे, 2 और t की पावर 2 माइनस 1, और d/ds लिख दो और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है क्या साइन x, तो जो बोले थे साइन s का फिर से तो आ रहा है, देखो d/ds साइन s के नहीं, इसको 2t लिख दो, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है साइन s को t माने थे ना, ये सब तरीके लिखना है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, नहीं तो ये डिफरेंशियल आपसे यहीं पे तो डाउट वाले सब है, तो डाउट क्लियर करने के लिए पूरे स्टेप लगाना है, यहाँ जितने तरीके हम बताएं वो सब लगाओ, उसकी कुछ खास राज की बात है इसमें, आगे आपको समझ में आएगी ये सब क्यों समझाए थे। ये 2t ये लिख दोगे, साइन इसका डिफरेंशियल cos और t की वैल्यू रख दो, 2 और t की वैल्यू साइन s है, ये cos है, और 2 साइन s cos s का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x। ये तो देखो जितने तरीके से किए सब में साइन 2x आंसर आया, यहाँ भी क्या आया था साइन 2x। सेकंड मेथड यहाँ से 3 लाइन लिखा है और 3 लाइन ये, थर्ड मेथड ये है, इसको लिखोगे, ये था पूरा लिखो, फिर इसको लिख ले, क्या पेपर में यही आएगा ना, क्या पेपर में टेस्ट में, हाँ टेस्ट का क्वेश्चन आएंगे, ये वाला फार्मूला फिर वो वाला थोड़ा सा देखिए, वहाँ के पीछे लिखना ज़्यादा मिल सकता है सर, इसको फिर से लिख दीजिए।
डी वाई अपॉन डी एस फर्स्ट फंक्शन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एस आ रहा है। प्रोडक्ट रूल, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। पहले साइन एक्स स्क्वायर लिखे थे, अब साइन एक्स स्क्वायर लिखिए ताकि दोनों में डाउट हो, क्लियर हो जाए कि साइन एक्स स्क्वायर होने पर क्या करना है, साइन स्क्वायर एस होने पर क्या करना है। ठीक है, नहीं तो धोखे से ये इसको ये मान लोगे, इसको ये मान लो तो गलत हो जाएगा। sin स्क्वायर x का तो फार्मूला साइन स्क्वायर एस का क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस cos x। cos स्क्वायर एस का फायदा क्या है? साइन स्क्वायर एस का फायदा, यहाँ डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल के केस में आपको उसे को लगाने से फायदे क्या है? आपको cos 1 माइनस cos स्क्वायर एस कर देने से लिख लेते ना। अब और एक क्वेश्चन देखो, जैसे y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू cos s क्यूब फाइंड dy अपॉन ds, तो क्या करना होगा? s क्यूब को पुट s क्यूब को क्या मान लोगे? t। तो y पहले t वाला मत कराइए, ये नहीं मजा आ रहा है। t वाले में उलझाओ। t मानने वाला तो नहीं है, पसंद है आपको, नहीं सर, आप उसी को करते एक बार हैं। ये बात t जानते रहना किसका फिक्स होता है, सब कंडीशन बताते रहेंगे, है ना। डी अपॉन डी हम चाहते हैं वो टी मान के निकाल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबको हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो टी तो आप मान लो ये कॉन्सेप्ट भी जानते रहो, cos s क्यूब हुआ, अब डी वाई अपॉन डी एस, cos s क्यूब का क्या होगा? माइनस साइन s क्यूब, s क्यूब का फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन s क्यूब, ये होगा 3s की पावर 3 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एस। ये 3s स्क्वायर को पहले लिख दो, अब फिर साइन s क्यूब, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को नंबर डाल दें। 17 18 नंबर देखो, y इज इक्वल टू क्या है? cos क्यूब x है, यहाँ इसको क्या लिखेंगे? cos s की पावर 3, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे? डी वाई अपॉन डी एस, और डी अपॉन डी एस, तो cos s की पावर 3, तो कौन सा रूल लगाओगे? s की पावर n वाला, तो 3 और ये cos s की पावर 3 माइनस 1, और डी अपॉन डी एस, cos s का फिर से, cos s का फिर से, बेस का फिर से होता है डिफरेंशियल। तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या लिखोगे? 3 और cos s की पावर 2, और cos s का डिफरेंशियल जानते हैं माइनस साइन s होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3, और ये होगा cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन s, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस 3 और cos स्क्वायर x, ये साइन s। देखो cos s की पावर 3 लिख दिए, अब एक cos s की पावर 3 कौन सा रूल लग गया? s की पावर n वाला, तो n s की पावर n माइनस 1, और बेस का फिर से, तो डी अपॉन डी एस cos। अब ये क्या होगा? 3 cos, 3 से निकला 2 cos x का स्क्वायर, और साइन cos s का डिफरेंशियल माइनस साइन s, तो डी वाई अपॉन डी एस 3 cos स्क्वायर s और माइनस साइन s, और माइनस को पहले लिख दिए, 3 cos स्क्वायर s साइन s। लिखो, नहीं लिख पाए? सेकंड वाला थोड़ी टफ, पहले वाले से। ये
अरे यहाँ साइन cos s क्यूब है, अब cos क्यूब x है, तो cos क्यूब x का मतलब क्या? cos s की पावर 3। मेथड सेकंड थोड़ी नहीं है, वही दूसरा क्वेश्चन है आ गया ये। वो साइन cos s क्यूब है, यहाँ cos क्यूब x है, तभी कंफ्यूज मुझे। दोनों सेम जैसे लग रहा था। वही तो हम डाउट क्लियर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कि इसको ये मानने की भूल ना कर दो। कोसेक रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक रूट एक्स। कोसेक का डिफरेंशियल क्या जानते हो आप, बताओ? कॉसेक का कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। हाँ, तो माइनस कोसेक रूट एक्स और कॉट रूट एक्स, यही ना। और जो थीटा के स्थान पे होता है उसका फिर से थीटा के स्थान पे यहाँ क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का तो 1 होगा नहीं, इसलिए 1/2 अरे नहीं, रूट उस पे पावर रूट हटेगा तो कोसेक रूट एक्स और कॉट रूट एक्स और डी अपॉन डी एस, एस की पावर 1/2 है ना, डी बाई अपॉन डी एस माइनस कोसेक रूट एस और कॉट रूट एस और 1/2, और ये क्या लिख दोगे, एस की पावर 1/2 माइनस 1 और डी बाई अपॉन डी एस माइनस कोसेक रूट एस और tan कॉट रूट एस और 1/2 एस की पावर माइनस 1/2 और डी बाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस कोसेक रूट एस कॉट रूट एस, और ये क्या लिख दोगे, 1/2 और 1 एस की पावर 1/2 डी बाई अपॉन डी एस माइनस कोसेक रूट एस कॉट रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस माइनस कोसेक रूट एक्स कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, इसका रेफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log sin x, log sin x, तो फाइंड dy अपॉन ds। तो y dy अपॉन ds, d अपॉन ds log sin x। तो कल आपको बताए थे कि log इसका डिफरेंशियल जब करते हैं तो log को छोड़ दो और जो बचता है वो अपान में कर दो, यही ना, log को छोड़ दो, बचता क्या है, sin x ना, 1 क्या कर दोगे, sin x, और जो अपान में आया है उसका फिर से d अपॉन ds, ये sin x, तो dy अपॉन ds, 1 sin x का डिफरेंशियल बताओ, cos x, और dy अपॉन ds, और cos अपॉन sin क्या होता है, cot x। आगे इंटीग्रेशन बताएंगे, कॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log sin s आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को उल्टा होगा। log sin s का डिफरेंशियल किए तो कॉट s आंसर आया, तो कॉट s का इंटीग्रेशन log sin s हो जाएगा। जिसका डिफरेंशियल करने से आंसर आता है उस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल किए। मतलब कैसे, log sin s का डिफरेंशियल किया तो कॉट s आया, हाँ तो कॉट s का इंटीग्रेशन होगा log sin s। अच्छा, इंटीग्रेशन
जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करते हो तो आंसर जो आता है, आंसर वाले का इंटीग्रेशन वे फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल किए। अभी इंटीग्रेशन कहाँ कराएंगे आप? अभी अरे differential- 7 चैप्टर में बता रहे हैं कि आगे है। हाँ कॉट cot एक्स को इसका करके integration- दिखाइए ना सर थोड़ा सा। अरे नहीं integration- मैं समझ गई हूँ, बस मैं नहीं समझ। तो काट इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़े कहाँ हो अभी भाई? हम कर देंगे, हमको याद है अभी भी। सर आप फॉर्मूला उसमें ही बताइए। क्या? बता दिए मेरे को पता है, बस मैं इसको बताई थी, ये नहीं पढ़ाया इसीलिए। कौन सा? कौन सा फार्मूला नहीं बताया? डिफरेंशियल वाला कि मतलब जो भी पावर में रहेगा तो n बन जाएगा। ये बन जाएगा। जैसे पावर में लिखा है x क्यूब, ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी डिफाइन कर बताए तो नहीं ये। बता दीजिए। पूरा रामचरितमानस बता दिया आपको। वैसे सीता किसका बाप है? सीता बाप ने ये देखो ये वाला ये वही है। क्या? इसमें भी डिवाइड इनटू होता है ना सर। ये तो इंडिया जैसी हालत हो गई। क्वालिटी के लोग पहचानते नहीं है कौन किसी। जीता सर कल? क्वालिटी के लोग पहचानते मुझे नहीं। भी सर बहुमत में नहीं आई सर, गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन का एनडीए पहले से सीधा थोड़ी गठबंधन करना पड़ा। अकेले बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे सर। 242 सीट है और वो एनडीए आज की बनी थोड़ी है कि आज जोड़ेंगे गठबंधन करेंगे। तो 55 से है एनडीए साथ में। अब कहने का मतलब यही तो बताना चाह रहे हैं। किसी 60 वीडियो को डाल दो लफंगे लोगों, जिनको आपको घर में घुसना पसंद नहीं करोगे, घर के मम्मी पापा आपको आने न देंगे, उनका वीडियो को तो मिलियन में रहेगा। और ऐसे लोग तो चुनाव करने जाते हैं ना साले, वोट डालने। अब किसी महाभारत गीता से संबंधित कोई जानकारी दी जाए तो 5 लोग देखे रहते हैं। ये दुर्भाग्य है इंडिया का, हम ये बता रहे हैं। क्वालिटी को पहचानते। अब ये जानते हो किसके हाथ में इनको दे दोगे सत्ता तो क्या करेंगे ये लोग? नहीं जानते का है आप। अपनी तिजोरी भरेंगे, 10 साल से भूखे शेर की हाथ बैठे हैं। अब मोदी के नीचे, मोदी का हम समर्थन नहीं करते। वो 25 साल पहले राजनीति में आया था तो जितनी जमीन थी आज भी उतनी नहीं, और सरकारी मकान में रहता। अब ये लोग क्या करेंगे आएंगे तो? ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे बताओ? अखिलेश लोग आएंगे तो क्या करेंगे? एक पंचवर्षीय तथा ताजमहल जैसे घर बनवा दिया महल। ये लोग अपना काम करने के लिए आते हैं, ये लोग समझते क्यों नहीं? इस बार यूपी में सर हैं? बहुत सीट पाए हैं 35-40। मोदी आएगा तो किसके लिए? अखिलेश यादव सीट ले आएगा वही तो बोले ना, हैं? कि आजकल बीजेपी पॉलिटिक्स वाले सिर्फ मोदी की वजह से पावर में। मोदी की वजह से पार है तो मोदी के लीडरशिप तो वही ना है। महात्मा गांधी ना थाने के देश को आजाद कराना है, तो क्या महात्मा गांधी देश को आजाद करा दिए? कितने लोगों की जान गई? पर ठानने वाला कौन था ना? लंदन गए थे एक बार तो वहाँ अंग्रेज वहाँ पे ट्रेन से उतार के फेंक दिया वहाँ बस स्टैंड में। तो पड़े पड़े हुए लड़ने नहीं लगे कि क्यों हमको फेंके, तुम मुझे इंडिया से फेंके, ट्रेन से फेंको मैं इंडिया से फेंक दूंगा। उस समय क्या थे जानते हो? कोट पैंट पहन के वकील वकालत करते थे, और वकालत करते रहते थे। क्या इंडिया आजाद, भारत आजाद होता? फकीर भी बनना पड़ा उनको, इतने डंडी लेकर चलते थे, निगोटी पहन के। देखे हो महात्मा गांधी को? जब कोई आदमी ठानता है उसके हिसाब से अपने आप को बदलता है तो देश उसके साथ आ जाता है। बीजेपी की वजह वही है, मोदी ने। लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए तब ना लोगों को अपने जैसे बना पाओगे। ठीक है, अब अपने खटिया लेवल के हो तो किसको कुछ बोल सकते हो आप? इस बार बहुत झटका लगा। झटका कुछ नहीं लगा, देख ले फिर से वही आ जाएगी। ये सीख इनको थोड़ा सा मिल गई है। नहीं बन जाएंगे, वो तो बनन बना रहे हैं। हाँ, वो सरकार तो शपथ लेंगे कल बस। हाँ, पर इस बार बोल रहे 400 पार। 4 वो आखिर वहाँ क्या है, 400 पार। यूपी के जो लोग हैं ना, यूपी के अधिकांश लोग बुलडोजर बाबा से त्रस्त हो गए कुछ लोग, और अधिकांश बहुमत वो बताया ना लफंगे लोगों का। ठीक है, ये ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एमपी में एक भी सीट नहीं मिली किसी को, सिर्फ बीजेपी 29 के 29। ठीक है, दिल्ली के 7 के 7 सीट को गए। इंदौर में भी बीजेपी जीती। अरे पूरे एमपी में बीजेपी। एमपी की बात अलग से राज्य है। नहीं मैं बता रही, कल मेरे मैसेज आ रहा था बार-बार। नहीं, इंदौर में नहीं, एमपी की पूरी सीट आ गई 29 के 29। पापा भी तो बता रहे थे।
मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है सर? विधानसभा सीट तो 230 है, लोकसभा 29 है, तो 29 में 29 सीट बीजेपी जीती है, एक सीट भी कोई नहीं जीता। दिल्ली में सातों बीजेपी जीती है। अरे सीधी में वो जीत गए सर, राजेश मिश्रा। बता ना रहे अरे 29 नहीं, मैं बता रही हूँ सर, मतलब मुझे पता है कि 29 है, हाँ, और तो- यहाँ की बात मैं कर रही हूँ। हाँ तो यहाँ तो 29 में जब 29 जीते तो यहाँ भी कितने करेंगे। अरे नहीं सर, आप नहीं समझे, राजेश मिश्रा का इतना खतरनाक रैली निकाली है। हाँ। क्या ही बोलते। तो राजेश मिश्रा क्या कुत्ता को खड़ा कर दोगे बीजेपी में, यहाँ तो जीत जाएंगे। सबसे ज्यादा लाडली बहनें प्रभावित हुई है, और जब से ये योजना आई है। दिल्ली में 7 के 7 सीट बीजेपी, केजरीवाल फतेह साहब। हाँ, वो पेपर में क्या लिख के बोल रहे थे कि इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी को हटा दिया जाएगा, मोदी और रहेगा ही नहीं। बहुत न्यूज़ पे आया करता है। वे वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया जानते हो, यूपी की वजह से हो गया। यूपी में अखिलेश का पत्ता वो चढ़ गया जादू। अखिलेश यादव कांग्रेस से है। साइकिल समाजवादी पार्टी साइकिल जीती है। जीती नहीं है, वहाँ सीट अधिक ला ज्यादा पाए, थी। वहाँ 62 सीट लाए थे उस बार, इस बार 40 ला पाए बीजेपी वाले है 80 सीट, 80 में आधा सीट ला पाए, ठीक है, उस बार 62 ला पाए थे। तो सबको मिला के ना सरकार बनती है, किसी पर्टिकुलर राज से थोड़ी बनती है। तो यदि मान लो यहाँ पे 62 आई होती ना तो कंफर्म हो बीजेपी जाती। की। नहीं, सीट लोकसभा सीट सबसे ज्यादा यूपी में है ना सर? 80 सीट है। और विधानसभा सीट भी है। हाँ, बड़ा राज्य। बड़ा राज्य। यूपी में बुलडोजर बाबा है तो उनका क्या हुआ? बुलडोजर बाबा की वजह से यहाँ हुआ, पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं अगेंस्ट होगा। रहते हैं, जो हाँ। क्राइम वाले होते हैं, क्रिमिनल। हाँ, तो वे लोग बहुमत दे दिए थे, इसलिए 62 नहीं आ पाया, मैंने मतलब 80 में से 40 से आ पाया, 40 अखिलेश ले गया। ये सब पर जब से आएगा ना, तब से योगी नहीं तो पूरा उनको नक्शा पता, चेंज कर जानते दिया। हो उनके पार्टी के लोग हैं, जैसे मान लो आप कोई वकील लगाए, हाँ। ठीक है, तो वकील क्या है कि आप जिसके खिलाफ वकील लड़ने के लिए तो वो 12% आपके वकील को दे देंगे, तो कोई भी शांत रहता, कुछ आपके पक्ष में लड़ते ही नहीं। ऐसी पोजीशन है जो पार्टी कुछ लोग यहाँ पे घपलेबाजी कर दिए, वहाँ पे यूपी में वो योगी तो बोलते थे कि हाँ सब क्लीन चिट है, लेकिन उधर से भी मिले थे वे पैसा लेके। इस प्रकार का हो गया इस साल। हो गया, मतलब भर गया वो लोग का। किसका कर गया गया नहीं, और सरकार वही योगी है, और सरकार भी केंद्र में वही बन जाएगी, तो शायद फिर क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। मोदी के बाद योगी ही बने, तभी अपना देश सही रहेगा। सही हम्म। सही बता रही है। हाँ, क्योंकि योगी के भी आगे पीछे कुछ नहीं है, मोदी के भी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो वो देश के लिए सोचेगा, यही ना योगी के लिए समर्थन कर रहे हो आप। अब बाहर परिवार वाले लोग तो अपने परिवार को पहले साथ देंगे, देश जाए भाड़ में। ये ममता दीदी का क्या हुआ? सबसे तेज है ममता दीदी सर, ममता बनर्जी है ना। एक क्वेश्चन में ले लेते चलो अभी उड़ीसा। देखो y इक्वल टू बेंगलुरु log, सुनो, sec s plus tan x d upon ये कौन सी लग रही है ये फाइंड, सर? हाँ फाइंड dy upon dx, तो क्या लिखोगे dy upon dx, इसका ब्रैकेट में करेंगे कि सर अलग अलग करके करेंगे? अलग अलग थीटा की log के अच्छा, पूरा स्थान में पूरा log s के स्थान पे पूरा sec s plus tan x, तो log s का क्या होता है डिफरेंशियल, log को छोड़ के जो बचा ऊपर बटे या नीचे। और अपान वाले का फिर से यही ना। हाँ, चलो लिख दो, ये होगा sec s plus tan x, और d upon ds अपान में जो आया है उसका फिर से sec s plus tan x, तो dy upon ds, तो 1 upon क्या होगा sec s plus tan x, और यहाँ पे d upon dx sec s plus d upon ds tan x, तो dy upon ds 1 upon sec s plus tan x, और sec s का डिफरेंशियल sec s tan x,
tan s का sec स्क्वायर s dy अपॉन ds। तो यहाँ sec s कॉमन ले लेंगे तो tan x और प्लस sec s अपॉन क्या sec s प्लस tan s। और ये दोनों सेम टर्म है ना, ये कट भी गया तो dy अपॉन ds क्या आ गया sec s। क्या आ गया sec s। एक क्वेश्चन और देखो 21 if y is equal to log tan pi by 4 plus s by 2, find dy upon ds। log tan pi by 4 plus s by 2 इसको क्या करोगे देखो तो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास log और tan और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो क्या करते हो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log लगा है तो log को छोड़ दो, log को छोड़ के जो बचा सब अपान में आ जाएगा, अपान वाले का फिर से हाँ तो यहाँ पे tan लिख दोगे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान वाले का फिर से tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी वाई अपॉन डी एस 1 अपॉन tan का क्या फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो ये भी जानते हो कि जब tan का करोगे चाहे साइन का करो चाहे cos इसका करो जो थीटा के स्थान पे होता है उसका फिर से होता है, बताए ना है इधर का मिटा देना तो थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से होता है। देखो थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है tan पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 है तो इसका फिर से होगा फिर डी अपॉन डी एस पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का फिर से थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से होता है। ये tan को sin अपॉन cos में चेंज कर दिए हैं। हाँ tan थीटा का होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan इसका डिफरेंस सब जानते हैं ना सेक स्क्वायर होता है और जो थीटा के स्थान पे होता है उसका फिर से होता है, कर ही चुके हैं आपको बता रहे हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ये साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और इस सेक स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 और डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई 2 ऐसे। अब देखो ये cos स्क्वायर है इसको दो बार लिखोगे यही चीज़ को स्क्वायर है तो देखो cos कट ना जाएगा, लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका भी नहीं किए क्या डिफरेंशियल अभी कहाँ किए डी अपॉन डी एक्स दोनों का अलग अलग अभी कर दिए। अब ये ऊपर चला गया तो cos क्या होगा पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 और नीचे क्या है ये साइन पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 और इसको cos स्क्वायर इसको दो बार लिखोगे cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और ये इससे कट गया। और पाई बाई 4 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है और ये 1 अपॉन 2 एस का डिफरेंशियल 1। ठीक है तो डी बाई अपॉन डी एक्स यहाँ देखो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये फार्मूला जानते हो 2 साइन ये cos है साइन 2 ये जानते हो ना तो क्या लिख दें इसको 1 अपॉन साइन 2a तो एक स्थान पे पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2। इसी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन का 2 का अंदर मल्टीप्लाई का साइन 2 पाई बाई 2 4 प्लस 2 एस बाई 2
टू कट गया, टू टू जा, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 और प्लस एक्स, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता बताओ, साइन 90 प्लस एक्स तो क्या हो गया कास एक्स, और कास एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक एक्स। ये आंसर आएगा। ये वाला दो यहाँ लिख दिया शुरुआत में, ये साइन पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2, तो ये बचा है कास पाई बाई 4 एस बाई 2। कौन सा फार्मूला लग गया है ये वाला, 2 साइन ए कास ए, तो होता है साइन 2a, साइन 2a। तो यहाँ देखो 2 साइन ए कास ए, तो यहाँ साइन 2a, और दो का अंदर गुना कर दिए, तो 2 इंटू पाई बाई 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, और 2 इंटू एस बाई 2 कट गया, तो क्या बचा पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन साइन 90 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कास एक्स, तो 1 अपॉन ये कास वाला एक्स। बताइए ना, dx अपॉन पाई बाई 4 प्लस dx x बाई 2, जो यहाँ पे पाई बाई 4 की वैल्यू 0 है। हाँ अचर पद है, कांस्टेंट टर्म जीरो, एक्स बाई 2 तो 1/2 कांस्टेंट टर्म, तो बाहर एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। तो ये वाला 2 यहाँ लिख दिए शुरुआत में, और फिर इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, तो कौन सा फार्मूला लग गया, 2 साइन ए कास है, तो साइन 2a, तो साइन 2a का काम पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 कर रहा है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पाई बाई 4 और 2 एस बाई 2 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और पाई बाई 2 कहते हैं 90, तो साइन 90 प्लस एक्स, और साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है कास एक्स, और 1 अपॉन कास क्या होता है सेक एक्स। ये वाला जो लाइन इधर आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 90 प्लस एक्स, ऐसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कास एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं सेक एक्स। ये डिफरेंशियल है।